दोस्तों रिसेंटली हमें अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में ये देखने को मिलेगा कि यूक्रेन के बीच में और अमेरिका के बीच में मिनरल्स को लेके एक डील हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सब कुछ कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग हुई है आखिरकार उससे फायदा किसे हुआ है। क्या यूक्रेन ने जो मदद ली है वेस्टर्न कंट्रीज से और अमेरिका से, क्या उसके लिए यूक्रेन को पे करना पड़ा या फिर नहीं, सब कुछ हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। यहाँ पे लिखा गया है यूक्रेन ने अमेरिका के साथ डील की, ट्रंप हुए कामयाब। अब राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो स्टार्टिंग से ये चाहते थे कि वो एक डील करें यूक्रेन के साथ और उस डील के तहत उन्हें मिनरल्स मिले जो यूक्रेन के अंदर हैं, वो भी रेयर अर्थ मिनरल्स। यहाँ पे कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स हैं, कुछ 3 घंटे पहले के, 2 घंटे पहले के, 9 मिनट पहले की एक लाइव अपडेट है। यानी इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब इन न्यूज आर्टिकल्स में इसी बात का जिक्र किया गया है कि यूक्रेन आपका एग्री हो चुका है और वो डील करना चाहता है यूएसए के साथ में कि हम हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स यूएसए को दे देंगे। अब यूएसए को क्यों देंगे? देखो, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग स्टार्ट हुई थी उस जंग के अंदर यूक्रेन की काफी ज्यादा मदद करी थी। किसने? अमेरिका ने। अब अमेरिका ने जब मदद करी तो डेफिनेटली अमेरिका फ्री में तो मदद करेगा नहीं। तो अमेरिका ने क्या कहा कि हमने आपको इतने सारे पैसे दिए, उसके बदले में आप हमें यूक्रेन के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं उनका एक्सेस दें, वो हमें प्राप्त करवाएं। अब ये बात आपकी जब स्टार्टिंग में कही राष्ट्रपति ट्रंप ने, तो उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मना कर दिया था कि यह डील तो हम नहीं करने वाले। साथ में हमें यह भी देखने को मिला था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जब ट्रंप से मिलते हैं तो इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट स्टार्ट होता है और कोई भी बात हुए बिना दोनों के दोनों लीडर अलग अलग हो जाते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस को छोड़ के चले जाते हैं। दोबारा हमने ये खबर सुनी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले और शायद जब दूसरी बार मिले तो इनके बीच में कोई बातचीत हुई होगी और यहाँ पे ट्रंप ने कुछ समझाया होगा आसान शब्दों में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, जिसके चलते हुए हमें इस तरीके की न्यूज सुनने को मिली है कि ये आपकी जो डील है ये जल्द हमें देखने को मिल सकती है। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ आपके पुतिन जो है वो शायद काफी ज्यादा सरप्राइज होंगे कि यार ये बात तो गलत हो चुकी है। यहाँ पे पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं यूक्रेन के साथ में। पर अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक यूक्रेन की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है इस चीज को लेके। पर हमें यूक्रेन की तरफ से तो नहीं बल्कि रशिया की तरफ से सुनने को मिलेगी कि भाई हम तो समझौता चाहते हैं। यहाँ पे इस तरीके का डिस्ट्रक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स, बहुत सारे आप कह सकते हो न्यूज़पेपर्स में इस चीज को कवर किया है कि भाई आने वाले समय में जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है उससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? सबसे ज्यादा फायदा होगा भाई अमेरिका को। अब अमेरिका को कैसे फायदा होगा? देखो, अमेरिका जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में पूरे तरीके से निर्भर था चाइना के ऊपर। अब अगर ये डील कंप्लीट हो जाती है, लगभग आप कह सकते हो चुकी है, ठीक है। कुछ न्यूज आर्टिकल्स में इस चीज को कंफर्म कर दिया है, एक दो न्यूज आर्टिकल्स में कंफर्म नहीं किया है। जो लेटेस्ट है उसमें इस चीज को कंफर्म कर दिया कि डेफिनेटली ये डील हो चुकी है। अब देखो, यूक्रेन जो है उसके पास रेयर अर्थ मिनरल है। अमेरिका डिपेंड था किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। अब अमेरिका और चाइना की बात बन नहीं रही क्योंकि इन दोनों के बीच में टैरिफ वॉर स्टार्ट हो चुका है या ट्रेड वॉर आप कह सकते हो स्टार्ट हो चुका है। अब ट्रेड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में व्यापार जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो चुका है। अब अमेरिका को चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स। इन रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कैमरा बनाने में, उसके अलावा आपके जो लैपटॉप्स हैं, बहुत सारी चीजों में, टेक्नोलॉजी एआई की फील्ड में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अब वो चीज अगर अमेरिका को चाहिए तो अमेरिका अब निर्भर नहीं करता चाइना के ऊपर क्योंकि चाइना की बजाय उन्हें यूक्रेन मिल चुका है अपने पक्ष में। अब यहाँ पे बात यह आती है कि कैसे बनाया होगा। देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले भी ये बात बोली थी ट्रंप ने कि अगर यूक्रेन हमें रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोवाइड नहीं कराता तो डेफिनेटली वो यूक्रेन के पास भी नहीं रहेंगे। वो यूक्रेन के पास ना रह के रशिया उसके ऊपर कब्जा करेगा और रशिया के पास चले जाएंगे, जैसे क्रीमिया के ऊपर किया 2014 में रशिया ने। तो ये बात आपकी समझी होगी किसने? जेलेंस्की ने। और डेफिनेटली जेलेंस्की एग्री कर गए होंगे कि यार सही बात है, आप ले। पर यहाँ पे कुछ न्यूज आर्टिकल्स में इस बात को भी कंफर्म किया है कि ये जो आपकी डील हुई है, इस डील के अंदर अमेरिका ने कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं करी है यूक्रेन की, या फिर आप कह सकते हो यूक्रेन जो है उन्होंने अपने मिनरल्स भी दिए और कुछ उन्हें हासिल भी नहीं हुआ। 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं युद्ध को, पर क्या मिला?
बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला इन्हें, और ये अपने आराम से अब शांत बैठेंगे। अपनी गोभी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खुदवा ली है। इन्हें ये पता होना चाहिए कि ये अगर डायरेक्ट टॉक करते या डायरेक्ट बातचीत करते पुतिन से, या फिर आप कह सकते हो इस युद्ध को रोकने की कोशिश करते, तो डेफिनेटली रोका जा सकता था। पंगे किसने लिए? पंगे लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने, ये बोल के कि हम तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। इन्हें पता था कि अगर आप कुछ बोलोगे तो रशिया को तो मौका चाहिए, वो अटैक करेगा। इन्होंने मौका दिया, रशिया ने अटैक कर दिया, और रशिया यूक्रेन की जंग में फायदा उठा लिया तीसरे बंदे ने, अमेरिका। और अमेरिका हमेशा से ही ऐसा करता है, हमेशा अमेरिका ने वॉर से, युद्ध से पैसे कमाए हैं, या फिर आप कह सकते हो बेनिफिट उठाया है। अगर अमेरिका किसी कंट्री की मदद करता है तो समझ लें कि वो कंट्री जाल में फंस चुकी है, वो कंट्री कहीं ना कहीं अमेरिका को पे करेगी। रिसेंटली हमने ये भी देखा कि हम ये बोलते हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आतंकवाद है, आतंकवाद का केंद्र है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई कि जो पश्चिमी देश है, जो अमेरिका है, वो आतंकवाद को प्रमोट करता है, वो बोलता है तो हम करते हैं। यानी भाई ये जो आपकी इस तरीके की एक्टिविटीज कराई जाती है ना, वो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा ही प्रमोट करी जाती है ताकि उनके वेपन्स बिके। हमने ये देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर का जिक्र जो है वो हमें सुनने को मिला, और इसी के बीच में 63,000 करोड़ की डील हमने कर ली फ्रांस से। और फ्रांस में क्या है, हम राफेल एम फाइटर जेट जो है परचेज करेंगे। अब यहाँ पे यही चीज हमें देखने को मिली कि ये जो कंट्रीज हैं ये उकसाते हैं देश को, देश उकसते हैं और लड़ाई स्टार्ट करते हैं। फायदा किनको होता है? लड़ने वालों को नहीं, लड़ाने वालों को फायदा जो है वो पहुंचता है। वो हमें यूक्रेन के केस में बहुत आसानी से दिख सकता है कि किस तरीके से यूक्रेन को उकसाया गया, यूक्रेन को कहा गया हम तुम्हारे साथ हैं। बाद में क्या कहा? जो पैसे दिए ना उसका हर्जाना भुगतो, हमें रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोवाइड कराओ। क्या लिखा गया है? यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड सच ए पैक्ट एज reimbursement for billions in American aid sent to help Kyiv against Russia's full-scale invasion। भाई डेफिनेटली लेगा अमेरिका आपसे, आप नहीं बोल सकते अमेरिका को। यहाँ पे कुछ एक तस्वीर और शेयर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ब्लैक शर्ट में या टी शर्ट में नजर आएंगे आपको। जो आप बोलना चाहें बोलिए। अब देख लेते हैं, अब ये चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कि देखो डील इनकी हुई है, अब हम भी कुछ बात कर लेते हैं। अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आईएएस स्टडी सेंटर के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज करें अधिक जानकारी के लिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। पर एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा, तो इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।